संस्कार गृहस्थ में किए जाते थे, उनका उल्लेख गृह सूत्रों में उपलब्ध होता है, परंतु स्वामी दयानंद ने मानव मात्र के लिए जो संस्कारों का उल्लेख किया, संस्कार किस तरीके से जो है करने चाहिए, वेदानुकूल करने चाहिए, उनमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होनी जो है चाहिए और वे मानव मात्र के लिए जो है कल्याणकारी हो, उस विधि का नाम उन्होंने संस्कार विधि जो है कहा है। जिस समय स्वामी दयानंद वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए बम्बई में पहुँचे तो उन्होंने जो है कार्तिक मास की अमावस्या शनिवार के दिन संवत 1932 विक्रमी को जो है संस्कार विधि का जो है लिखने का आरंभ जो है किया। इस संस्कार विधि का जो स्वामी दयानंद बोलते थे और लिखने वाले पंडित कृपाराम थे, वे जो हैं इस संस्कार विधि को जो है लिखते थे। और जो है पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और सोमवार के दिन संवत 1932 विक्रमी को बड़ौदा में स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि को जो है पूर्ण जो है कर दिया। जिस समय स्वामी दयानंद ने जो है संस्कार विधि को जो है पूर्ण किया तो उसमें जो है मुख्य रूप से जो है जो वानप्रस्थ और सन्यास जो हैं, जो ये संस्कार हैं, ये एक जगह लिखे थे और जो विवाह और गृहस्थ आश्रम जो है इन दोनों संस्कारों का अलग अलग जो है उन्होंने वर्णन जो है किया था। साथ के साथ उन्होंने जो है जो संस्कार विधि लिखी वो वेदों के आधार पर लिखी, वेदानुकूल जो है लिखी गई और उसमें वे बात रखी गई जो स्वामी दयानंद से जो है पूर्व जो हैं वेदों के विद्वान हुए, उनकी जो मान्यताएं वेदों के अनुसार थी उन सभी का समावेश संस्कार विधि में जो है किया है। उन्होंने अपनी ओर से कोई विशेष जो है उल्लेख जो है या वेद विरुद्ध बात संस्कार विधि में जो है नहीं जो है लिखी गई है। जो गृह सूत्र हैं उनमें जो है कम से कम 10 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और अधिक से अधिक 40 संस्कारों का उल्लेख जो है मिलता है। और उनमें जो है विशेष जो है बात ये आती है कि जो है किसी भी गृह सूत्र में जो है वानप्रस्थ और सन्यास दो का जो है उल्लेख किसी में नहीं जो है मिलता। उसका कारण है कि जो है ये जो वानप्रस्थ और सन्यास जो हैं ये दो आश्रम जो हैं संस्कार हैं, ये गृहस्थ से जो है अलग हैं, इस कारण से नहीं मिलता। और गृह सूत्रों में केवल उल्लेख जो गृहस्थी होते हैं उनके लिए जिन संस्कारों की आवश्यकता है उनका समावेश है, ये गृहस्थ से बाहर के हैं, इस कारण से नहीं मिलता। दूसरी बात ये विशेष आती है कि जो ये संस्कार हैं वानप्रस्थ और सन्यास, इनका जो है दोनों का नाम वेदों में वानप्रस्थ और सन्यास नहीं है। वेदों में इनका उल्लेख वानप्रस्थ के लिए मुनि शब्द आया है, यानी वानप्रस्थ को जो है मुनि कहा गया है, उसे वानप्रस्थ के लिए मुनि शब्द और जो है सन्यास के लिए यति शब्द आया है। और ये वानप्रस्थ और सन्यास जो है स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में जो है जो उल्लेख किया है, ये मनुस्मृति में वानप्रस्थ और सन्यास का जो है उल्लेख है। क्योंकि वेदों में जो भी विद्याएं हैं वो सूक्ष्म रूप में हैं और उनका विस्तार जो है ऋषियों ने जो है दूसरे ग्रंथों में जो है किया गया है। और साथ के साथ ये बताया गया है कि जो हैं जो मानव है उसके लिए वानप्रस्थ और सन्यास दोनों जो हैं आवश्यक हैं। और इनमें जो है वानप्रस्थ में जो है उसको जो है
यानी वेदों का जो है अध्ययन, स्वाध्याय करना होता है, योग तपस्या करनी होती है और अपने जो है अवगुणों को जो है दूर करके ऐसी पात्रता जो है सिद्ध करनी होती है जिससे कि वो संन्यास जो है आश्रम ग्रहण कर सके। इन दोनों आश्रमों में मुख्य रूप से जो है ये बताया गया है कि उस व्यक्ति को धारण करने का अधिकार होता है और उसे धारण करना चाहिए जो लोकेशना, पुत्तेशना और वित्तेशना जो है इन तीनों से जो है रहित हो, और वही समाज का जो है इनका जो है उद्धार कर सकता है, वही वेदों का जो है प्रचार जो है कर सकता है। स्वामी दयानंद ने अपनी संस्कार विधि में जो है 16 संस्कारों का जो है वर्णन किया है। किसी भी जो गृह सूत्र हैं उनमें अंत्येष्टि संस्कार का जो है एक आध जो है गृह सूत्र में उल्लेख जो है मिलता है, नहीं उन्होंने जो है इस संस्कार को भी छोड़ दिया है, अशुभ मानते हुए कि ये अशुभ है, इस कारण से जो है इसे जो है नहीं जो है किया गया है। और जो ये विवाह संस्कार है इसका जो है नाम जो है जो वेदों में है पाणी ग्रहण जो है आता है, हस्त ग्रहण अभ्याम आता है, और ये विवाह जो है नाम जो है जो रखा गया है ये भी मनुस्मृति के आधार पर जो है रखा गया है, क्योंकि मनुस्मृति में जो है विवाह का जो है उल्लेख मिलता है। जितने भी गृह सूत्र हैं उन सभी का जो है आरंभ जो है विवाह संस्कार से होता है और उनकी जो है समाप्ति जो है समावर्तन संस्कार पे हो जाती है, कि समावर्तन पे जो है अधिकांश जो है गृह सूत्र अपनी बात को जो है समाप्त करते हैं। स्वामी दयानंद ने अपनी संस्कार विधि में जो है गर्भाधान से जो है आरंभ जो है किया है। जब से जो है मानव का जो है इस संसार में जो है पदार्पण होता है, जन्म होता है, उस समय से जो है आरंभ करके और वहाँ पे समाप्ति की है जब वो इस संसार को जो है छोड़ता है।